हाँ, तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को जो है सिंथेसिस के कुल 7 नियम का हमने क्या है अध्ययन करा ही दिया था। आप लोगों को इसके पहले का संपूर्ण वीडियो क्या है आप लोगों को अपलोड करवा दिया गया था, जिसके माध्यम से आप क्या है 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला करके सिंपल सेंटेंस करने के लगभग प्रत्येक आइडियाज को, प्रत्येक कंसेप्ट को क्या है आप सीख ही गए होंगे। अब हम आज के इस वीडियो में सिंथेसिस के अंतर्गत जो सिंपल सेंटेंस करने का जो आखिरी नियम है, अर्थात 8वां रूल जो है, जो नियम यह है कि कंजक्शन एंड का प्रयोग करके, तो इस नियम का क्या है हम अध्ययन करने वाले हैं। और इस नियम में आपको काफी आसान तरीके से ये बताया जाएगा कि कंजक्शन एंड का प्रयोग करके हम 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को क्या है कैसे करते हैं, काफी आसान टेक्निक के साथ, काफी आसान तरीकों के साथ। तो देखिए, कंजक्शन एंड का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना कैसे होता है, तो वाकई में देखिए, क्योंकि जो इसके अन्य 7 नियम थे उसमें थ्योरी था, समझने का हमारे पास एक साधन था, लेकिन यहां पे हमारे पास कोई थ्योरी नहीं होती है, क्योंकि इस नियम के अंतर्गत कोई थ्योरी नहीं आता है। यहां पर आप ये सबसे पहले जानेंगे कि कंजक्शन क्या होता है। तो कंजक्शन आपने क्या है इसके पहले के लोअर सेक्शंस में पढ़ ही लिया होगा, लेकिन एक बार और मैं आप लोगों को क्या है रिकॉल करवा दे रहा हूं कि ये क्या होता है। कि कंजक्शन वो होता है कि कंजक्शन आर द वर्ड्स व्हिच जॉइंस 2 वर्ड्स और 2 फ्रेजेज और 2 सेंटेंसेस। कि कंजक्शन ऐसे शब्द होते हैं जो या तो 2 शब्दों को जोड़ते हैं, या तो दो क्या है, या तो 2 उपवाक्यों को जोड़ते हैं, या तो 2 सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। समझ रहे हैं? अर्थात कंजक्शन का मुख्य काम ही होता है समुच्चय करना, अर्थात जोड़ना, क्योंकि इसका नाम ही समुच्चय बोध है। तो यहां पे हमें केवल कंजक्शन एंड का प्रयोग करके क्या है सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो चलिए इसको हम देखते हैं समय को न गवाते हुए। और देखिए, इसका मुख्य थ्योरी यह है कि कंजक्शन एंड का प्रयोग करके हम 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को वहां बनाते हैं जहां पे एक ही व्यक्ति के द्वारा दूसरा और तीसरा काम भी किया गया होता है। इसका मुख्य ट्रिक यह है कि आखिर में अब बच्चों के सामने ये प्रश्न क्या है खड़ा हो सकता है कि इसके पहले हमने 7 नियम पढ़ा, 7 नियम से भी सिंपल सेंटेंस करते हैं, ये हमारा 8वां नियम है, आखिरी नियम है सिंपल सेंटेंस करने का, तो इससे भी सिंपल सेंटेंस ही करते हैं। तो कहां कहां हम किसका प्रयोग कर करके सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, तो जहां पे इसका आंसर यह है कि जहां आपको जिस नियम से मिलता जुलता 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस मिलेगा, वहां पे आप क्या है उस नियम का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस क्या है बनाएंगे। समझ रहे हैं? तो यहां क्या बताया गया कि जहां एक ही व्यक्ति के द्वारा दूसरा या तीसरा काम भी क्या है किया गया होता है, वहां पे हम इस नियम को क्या है लगाएंगे। जैसे मान यहां दिया हो आई वांट टू बाई ए पेन, आई वांट टू बाई ए बुक ऑल्सो। आई ही अर्थात आई नाम का जो व्यक्ति है यही कलम भी खरीदना चाहता है और यही जो है एक किताब भी खरीदना चाहता है। तो अब देखिए, आई वांट टू बाई दोनों में कॉमन है, अर्थात हम इसे कट कर देंगे, इसका कुछ मतलब नहीं है, देयर इज नो मीनिंग। अब हम जब इसे कंबाइंड करेंगे तो हमारा वाक्य हो जाएगा क्या, आई वांट टू बाई ए पेन एंड ए बुक। और जब हम एंड का प्रयोग कर लेते हैं तो फिर आल्सो का भी कुछ मतलब नहीं होता है। ठीक, वाक्य हमारा हो गया कि आई वांट टू बाई ए पेन एंड ए बुक। तो हम यही बात है हमें यहां एक ही तरीके से कह दिए, एक ही प्रकार से कह दिए, यही बात ऊपर के दोनों वाक्यों में अलग अलग प्रकार से किया गया था। तो इसीलिए तो इसका नाम है सेपरेट अलग अलग, और कंबाइंड का मतलब क्या मिला करके सिंपल सेंटेंस कर देना। तो हो गया आई वांट टू बाई ए पेन एंड ए बुक। अब हमने सिंपल सेंटेंस क्या है कर लिया। अब देखिए यहां कंजक्शन एंड का प्रयोग हमने क्या है कर लिया है। ठीक, क्योंकि मुख्य चीज क्या था ए पेन और ए बुक, करने वाला एक ही था।
इसलिए हम ऐसे जहां वाक्य मिलेंगे वहां हम कंडीशन एंड का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा क्या कि आई टेक मिल्क, मैं दूध लेता हूं अर्थात दूध पीता हूं। आई टेक स्वीट्स, मैं मिठाइयां भी खाता हूं अर्थात मिठाइयां भी लेता हूं। आई टेक बिस्किट्स आल्सो, और यहां तक कि मैं बिस्कुट भी खाता हूं। अब देखिए यहां पे भी जो आई नाम का व्यक्ति है, अरे भाई आई क्या प्रोनाउन है, तो 100% ये कोई व्यक्ति ही होगा ना। तो आई ही मिल्क लेता है, स्वीट्स लेता है और बिस्किट्स लेता है, अर्थात दूसरा और तीसरा काम भी इसी के द्वारा हो रहा है। तो हम क्या कर लेंगे, इसको हम जोड़ लेंगे। आई टेक मिल्क कॉमा स्वीट्स एंड बिस्किट्स, और यहां भी जब एंड का प्रयोग कर देंगे तो फिर आल्सो का कुछ मतलब नहीं बचेगा। याद रखें, जहां दो वस्तुएं होती हैं वहां बीच में हम एंड लगा लेते हैं, जहां तीन होता है तो वहां पहले और दूसरे के बीच में कॉमा लगाते हैं, और तीसरे और दूसरे और तीसरे के बीच में कंजक्शन एंड का प्रयोग करते हैं। यानी बात क्या माना हो गया कि आई टेक मिल्क स्वीट्स एंड बिस्किट्स। हमने सिंपल सेंटेंस कर लिया विथ इजी ट्रिक्स। आगे देखते हैं, जो अगला हमारा जो नियम है वो ऐसे है। आई सा ए रेड रोज, मैंने एक रेड रोज को देखा। आई सा ए व्हाइट रोज आल्सो, मैंने एक व्हाइट रोज को भी देखा। नो मैटर, मुख्य बात क्या है, रेड रोज एंड व्हाइट रोज। ऐसा ऐसा दोनों में कॉमन है, हम इसे छोड़ देंगे। यानी वाक्य हमारा क्या हो जाएगा यहां पे, आई सा ए रेड रोज, आई सा ए रेड रोज एंड ए व्हाइट रोज। अब देखिए हमारा वाक्य बन गया सिंपल, आई सा ए रेड रोज एंड ए व्हाइट रोज। कर सकते हैं, यहां भी कंजक्शन एंड का प्रयोग किया गया, यहां भी किया गया, यहां भी किया गया, और काफी आसान तरीके से हम क्या है कंजक्शन एंड के प्रयोग से सिंपल सेंटेंस कर ले रहे हैं। यहां देखिए तीसरा है हमारा क्या, कंबाइंड। रोहन वेंट टू दिल्ली, इस वाक्य को हल्का सा घुमाया गया है। रोहन वेंट टू दिल्ली, रोहन दिल्ली गया। सोहन आल्सो वेंट विद रोहन, और सोहन भी रोहन के साथ गया। अर्थात क्या, जब सोहन भी रोहन के साथ गया तो कहां जाएगा, दिल्ली जाएगा ना। अर्थात क्या, अर्थात ये कि सीधे हम इसमें देख रहे हैं दो वस्तुएं, क्या एक तो हमारा रोहन है और दूसरा सोहन है, दोनों दिल्ली ही जा रहे हैं। ऐड से जोड़ लेंगे, क्या हो जाएगा, रोहन एंड सोहन वेंट टू दिल्ली। यानी वाक्य हमारा बन गया सिंपल सेंटेंस, रोहन एंड सोहन वेंट टू दिल्ली। यहां भी हमने कंजक्शन एंड का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस कर लिया। तो प्यारे बच्चों, इतने एग्जाम्पल से आपको कंजक्शन एंड के द्वारा सिंपल सेंटेंस कैसे करते हैं वो आपको संपूर्ण ट्रिक काफी आसान तरीकों के साथ समझ में आ ही गया होगा। आई होप आप लोगों को एक यानी कि कहने का मतलब यह है कि आप लोगों को ये वीडियो अवश्य क्या है समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो आप इसे क्या है लाइक करना नहीं भूलेंगे। दूसरी बात, अगर आपको समझने में कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट करना तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि कमेंट करेंगे तभी क्या है आपकी समस्याएं हमारे पास तक पहुंच सकती है। तो आप इसे अवश्य करेंगे, और इस इंग्लिश रिसर्च क्लासेस के माध्यम से क्लास 9 से लेकर के 12 तक के यूपी बोर्ड एनसीईआरटी पैटर्न के इंग्लिश फर्स्ट और इंग्लिश सेकंड के संपूर्ण सिलेबस का अध्ययन करते रहेंगे इंग्लिश सब्जेक्ट का।